नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे प्यारे दोस्त, अच्छे होंगे दोस्त। जो है दोस्तों हम लोग जो है आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों, अनुपात और समानुपात। नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्त, अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों। जो है चलिए दोस्तों, जो है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जो है मिशन उम्मीद वादे पे दोस्त जो है कि हम लोग जो है प्यारे दोस्तों दरोगा 2021 और दरोगा 2017 का जो है प्रीवियस ईयर शुरू किए थे प्यारे दोस्त। ये तो आप लोग को अच्छे से पता है प्यारे दोस्तों। और उसके बावजूद जो है उसमें हम लोग जो है चैप्टर में जो है अनुपात और समानुपात जो है लगा रहे थे प्यारे दोस्तों। जो ठीक है दोस्त जो है अनुपात और समानुपात की बात कर रहे थे, तो अनुपात और समानुपात का जो है 2017 के कुछ क्वेश्चन लग चुके थे प्यारे दोस्तों जो है, और क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आज हम लोग जो है उस पर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। जो आइए चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम जो है इधर उधर ना करके प्यारे दोस्तों जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास जो है टाइम बहुत कम है दोस्त। अब लोग ठीक है, अब नजदीक हम लोग का पेपर आते मतलब आ ही रहा है प्यारे दोस्त। जो है तो उसको जो है अच्छे से जो है हम लोग को मेहनत करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए दोस्त जो है हम लोग जो है अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन बोला है कि दो बर्तन ए और बी में क्रमशः बर्तन ए है, इसमें कितना दिया है आपका 4:3 का अनुपात दिया है, और दोस्तों बी में कितना दिया है प्यारे दोस्त जो है 2:3 का, 2:3 का के अनुपात में दूध और पानी है। दूध और पानी है, क्या है प्यारे दोस्तों? दूध और पानी। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, कि मतलब इन अनुपात को जो है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ताकि एक नया मिश्रण बने, एक नया मिश्रण बने जिसे बोल रहा है कि दोस्त जो है यानी जो है आधा दूध हो और आधा क्या हो प्यारे दोस्तों? पानी। आधा दूध हो और आधा जो है क्या प्यारे दोस्तों? पानी। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे पूछा है कि ये अनुपात आप बता दीजिए इसको किस अनुपात में लगाया जाएगा प्यारे दोस्तों। ये होता है एलिगेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एलिगेशन आप लगा लीजिए, उससे बेहतर बहुत तरीका, बहुत जबरदस्त तरीका हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, जब भी आपको जो है क्वेश्चन में मिले कि ये 4:3 मतलब 2 अनुपात यहाँ 2 अनुपात यहाँ, और जब दोनों को दोस्तों मिश्रण मिला के जो है हमारा मिश्रण कुछ भी दे रहा है या बराबर कर रहा है, तो दोस्तों हमेशा से वहां एलिगेशन लगता है, हमेशा से हमेशा जो है वहां एलिगेशन लगता है प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा यानी इसका अनुपात 4:3 दिया है प्यारे दोस्तों, तो ऐसे नहीं लगेगा दोस्त एलिगेशन जो है, ये तो मैंने आपको बताया है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि मतलब कि ए वाले पार्ट में, बर्तन ए में जो है प्यारे दोस्तों कुल मिश्रण कितना है? 4 3 7 है। बर्तन बी में कितना है? 3 2 5 है। और प्यारे दोस्तों जो है और दोनों को मिला के जो है बोल रहा है कि जिसमें नया मिश्रण बना है, जो जिसमें जो है आधा दूध और आधा पानी है, आधा दूध और आधा पानी है, दोनों आधा आधा बराबर कर दिया है प्यारे दोस्तों, आधा दूध और आधा पानी है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी दोनों आधा आधा बराबर कर दिया है। तो प्यारे दोस्त अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो देखिएगा यहां से, अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो हम आपको बता रहे थे प्यारे दोस्तों। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एलिगेशन ही लगेगा प्यारे दोस्तों। बोला है कि बर्तन ए में जो है 4:3 के अनुपात में है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4:3 के अनुपात में प्यारे दोस्तों जो है क्या है आपका? 4:3 के अनुपात में जो है आपका दूध और पानी है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जो है, अगर हम ये बात कर लेते हैं दोस्त जो है, अगर हम ये बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि बर्तन ए में जो है दूध कितना है पूरा, तो दोस्त दूध कितना है आपका? 4 है। पानी कितना है? 3 है दोस्तों, यानी 4 दूध है। कितने में से प्यारे दोस्तों? पूरे में से, मिश्रण में से 4 3 7, यानी ये 7 है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? 7 हो गया। अब दूसरे में बात कर लेते हैं, 2:3 है, तो 2 उसमें दूध है। कितने में से प्यारे दोस्तों? 3 और 2 और 5 में से, यानी 5 में से है। ठीक है दोस्तों जो है, और बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण जो है आधा आधा हो जाए, यानी 1/2 हो जाए प्यारे दोस्तों। ठीक है, 1/2 हो जाए। आपसे बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्तों।
तो आपको पता है कि अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसमें में से इसको माइनस करिए प्यारे दोस्त, इसमें में से इसको माइनस करिए। तो आपको पता है कि जब इसको माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ एलिगेशन। 5 दूनी कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 10 हो गया एलसीएम, 5 दूनी 10 हो गया एलसीएम, 2 पंचे 10 और 5 एक का 5 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब इसमें में से इसको माइनस करिए तो 7 दूनी 14, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 दूनी 14 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, यानी 8 हो गया प्यारे दोस्तों जो है, माइनस 2 सते 14, 7 एक का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे दोस्तों जो है कि रेशियो जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो उधर चला जाएगा प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 2 सते 14 और 2 पंचे 10, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 7:5 में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में प्यारे दोस्तों, 7:5 में अगर उसको हम मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है वो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत बेहतर मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्त। ठीक है, आइए चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। दरोगा 2017 में बोला है प्रथम संख्या का 1/2। अब मान लीजिए प्यारे दोस्तों प्रथम संख्या हमने मान लिया वो कौन सी है, x होगी। प्रथम संख्या का 1/2 यानी x का 1/2, प्रथम संख्या का, ठीक है, 1/2 दूसरी संख्या के 0.5 के बराबर है। यानी बोल रहा है दोस्तों दूसरी संख्या हमने मान लिया y, इसके जो है 0.25 के क्या है, बराबर है। 2.5 के क्या है प्यारे दोस्तों, बराबर है। तो बोला है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो दूसरी संख्या, यहां ध्यान दीजिए पहले दोस्तों, दूसरी संख्या का पहले पूछा है, उसके बाद प्रथम संख्या का बाद में पूछा, ये बहुत गलतियां होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जब इसको हटाएंगे, जब पॉइंट हटेगा, दशमलव हटेगा, तो यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा। 25 एक का 25, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, और 2 एक का 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों यानी अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, y हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो कभी उसका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अब बात कर लेते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 2 हो जाएगी। तो क्या बोला है आपसे, जो है क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात। तो दोस्त दूसरी संख्या हमने क्या माना है, y माना है। पहली संख्या क्या माना है हमने, x माना है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या पहले पूछा है, तो पहले y का मान पूछा है, मतलब y कितना दिया है, 2 दिया है, और उसके बाद प्रथम संख्या 1 है, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर में जो है प्यारे दोस्तों 1:2 भी दिया है, ये गलती हो जाएगी। बहुत स्पीड से जल्दी से, मतलब क्वेश्चन अच्छे से ना पढ़ने में गलतियां होती है अक्सर, 1:2 आपका निकाल के चल देंगे तुरंत। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का पूछा है, तो दूसरी संख्या हमारी 2 आई है, और उसके बाद पहली संख्या 1 है, 2:1 का क्वेश्चन मान पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा पहला हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है
आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। बोला है कि चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में चूना और पानी का अनुपात यानी जो है चूना और पानी का अनुपात प्यारे दोस्तों कितना दिया है? 7:2 है। 7:2 क्या है? 2 है। अब पूरा टोटल जो है प्यारे दोस्तों मिश्रण कितना है हमारा? वो है 324 लीटर। कितना है आपका? 324 लीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी चूना और पानी का अनुपात कितना दिया है? 7:2 दिया है। चूना और पानी का 7:4 अनुपात का मिश्रण पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि जब ये मिश्रण हमें कितना चाहिए था? मिश्रण प्यारे दोस्तों 7:4 में चाहिए। तो 7:4 यानी इस मिश्रण को जो है, इस अनुपात को जो है 7:4 बनाने के लिए प्यारे दोस्तों जो है कि बोला है इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी? तो पानी हमारा क्या है? मतलब हमने मान लिया जो है कि पानी इसमें जो है x लीटर मिला रहा होगा। पानी हमने मान लिया कि जो है x लीटर मिलाया होगा प्यारे दोस्तों। अब हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि आप ये बताइएगा दोस्तों जो है, अब पानी x लीटर तो मिला दिया गया है, अब बोला है कितना मिलाया है? इसी x का मान पूछा है। तो दोस्तों जो अनुपात, जिससे अनुपात हमारा 7:4 हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपको पता है कि पानी मिला रहा है तो चूना दोनों जगह क्या होगा? बराबर होगा। चूना में तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, मतलब जो पहले चूना का रेशियो रहा होगा वही आज भी चूना का रेशियो रहा होगा। देखिए 7 पहले रहा होगा तो आज भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मतलब बराबर है प्यारे दोस्तों, तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बराबर है यानी 7-7 बराबर है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि जो हमारा ये 324 लीटर मान दिया है, ये किसका मान दिया है दोस्तों? 7 और 2 भाग में इसको विभाजित कर दिया है। तो मतलब 7 और 2 9, यानी 9 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 324 लीटर दिया है। 9 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 324 लीटर दिया है। तो प्यारे दोस्तों जो है अब ये बताइए अनुपात 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। दोस्त कितने की वृद्धि हुई है? जो है +2 की बढ़ा हुआ है। और +2 का अनुपात किसके कारण बढ़ा होगा प्यारे दोस्तों? आपको पता है कि किसके वजह से बढ़ा होगा? कि जब हम पानी एक्स्ट्रा मिलाए होंगे तभी तो अनुपात बढ़ा होगा। यानी हमारा जो पानी एक्स्ट्रा मिलाए होंगे इसी का तो अनुपात बढ़ा होगा। तो हमने मान लिया कि पानी जो है 2 अनुपात में मिलाया है। पानी 2 अनुपात में मिलाया तभी तो जाके हमारा 4 हुआ प्यारे दोस्तों जो है। इसका मतलब है 9 का मान 324 दिया है, तो आपका मान किसका पूछा है प्यारे दोस्तों? 2 का मान पूछा है। कितना पानी मिलाया गया? 2 का मान पूछा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 4 3 7 2 9 9 से कट जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 9 चौके 36, 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 छंगे 54 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 27 3 30 और 2 32, यानी कुल मिला के 9 छंगे 54 हो जाएगा और 36 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 72। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 72 लीटर जो है पानी क्या होगा? मिलाया होगा, जिससे अनुपात हमारा 7:4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। बहुत बेहतर, बहुत लाजवाब तरीका मैं बताया हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगले जो है, और देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा है दरोगा 2017 में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे बात क्या किया है उसको बात कर लेते हैं। उस पे बोला है कि समूह ए में, दोस्तों ये समूह ए है, हम मान लेते हैं समूह ए है। बोल रहा है कि समूह ए में जो है
40% राजनेता, यानी ये राजनेता है, ये राजनेता है, ये कितना है प्यारे दोस्तों 40% है, ठीक है। 60% पुलिस अधिकारी, यानी ये जो है प्यारे दोस्तों पुलिस अधिकारी है, ये पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी है। पुलिस अधिकारी कितने हैं प्यारे दोस्तों 60% है, 60% पुलिस अधिकारी, ठीक है दोस्तों जो है, यानी ए में जो है समूह ए में 40% राजनेता और 60% जो है पुलिस अधिकारी है शामिल है। दूसरे समूह में, यानी दूसरे समूह का हम मान लेते हैं समूह कौन सा है दोस्तों बी है, हमने मान लिया जो है बी है। दूसरे समूह में 35% राजनेता, 35% क्या है दोस्तों राजनेता है, 40% पुलिस अधिकारी, 40% जो है पुलिस अधिकारी है प्यारे दोस्तों जो है, और 25% वकील है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया आपका वकील है, यानी 25% जो है वकील है। कितना है प्यारे दोस्तों 25% वकील है समूह जो है बी में। तो समूह ए में वकील की संख्या कितनी है 0% है, समूह ए में जो है वकील की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों 0% है। अब क्या क्वेश्चन बोला है दोस्तों, कि बोला है कि समूह ए और समूह बी को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्यारे दोस्तों बोल रहा है कि समूह ए को और समूह बी को, समूह ए को और समूह बी को 1:4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, 1:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो नए बनने वाले समूह में, अब जो नया बनना, हमने मान लिया कि जो नया समूह है, ये प्यारे दोस्तों जो है नया समूह, नया समूह। अब नया समूह में जो है एक, पहले ए का निकालेंगे, उसके बाद हम किसका निकालेंगे प्यारे दोस्तों बी का निकालेंगे, ठीक है। ये नया समूह में पहले ए का। अब बोल रहा है कि तो नए समूह में बनने वाले राजनेताओं, यानी राजनेताओं की बात, और वकीलों का अनुपात क्या होगा, और वकीलों का अनुपात क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्त हम मान लेते हैं जो है कि पहले वाले समूह में जो है कुल व्यक्तियों की संख्या हमने कितना मान लिया जो है दोस्तों 100 मान लिया, कुल व्यक्तियों की संख्या हमने पहले वाले समूह में कितना मान लिया 100 मान लिया, और दूसरे वाले समूह में मान लीजिए कुल व्यक्तियों की संख्या हमने कितना मान लिया जो है दोस्तों 400 मान लिया। जो अनुपात में मिला रहा है उसी को अनुपात में हमने टोटल मान लिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये सबसे आसान तरीका होता है कि पहले वाले को हमने पूरा समूह में जो है 100 और दूसरे वाले में कितना है 400 मान लिया। तो दोस्त अब आपको पता है कि जब पहले वाले समूह में से 40% राजनेता है तो 100 का 40% कितना होगा प्यारे दोस्तों 40 ही हो जाएगा आपका। 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों 60% क्या है जो है पुलिस अधिकारी है, तो 100 का 60% 60 ही हो जाएगा आपका जो है। और वकील कितना है 0 है, तो वकील 0 ही हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है, अब समूह बी को हमने पूरी संख्या कितना माना है 400 माना है। अब बोला है कि 400 में से जो है 35% जो है राजनेता है समूह बी में, तो 400 का जो है दोस्तों जो है 400 का प्यारे दोस्तों जो है 35% निकाल लेते हैं। तो 35% निकालेंगे जो है तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12 2 14, यानी 140 क्या है राजनेता है समूह बी में। और दोस्तों बोल रहा है कि 40% जो है पुलिस अधिकारी है, तो 400 का 40% निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों जो है। 400 का जब 40% निकालेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 160 क्या है प्यारे दोस्तों पुलिस अधिकारी है। और 25% क्या है जो है आपके ये वकील है। तो दोस्तों अगर 400 का जो है 25% निकालेंगे जो है तो दोस्तों ये 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 100 वकील है। तो कहने का तात्पर्य है क्या पूरा हमारा टोटल 400 हो गया, 400 हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि नया में जो है क्या पूछा है इन्होंने, जो है बोला है दोस्तों कि नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकील का अनुपात क्या होगा। राजनेताओं और वकील का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राजनेता जो है यानी नया समूह दोनों ए प्लस बी को ही मिला के तो बनेगा। नया समूह किसको मिला के बनेगा प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी को ही तो मिला के बनेगा नया समूह। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो नया समूह बन जाएगा प्यारे दोस्त, क्योंकि अभी तक परसेंटेज में वैल्यू दी थी, अब हम नंबर में निकाल लिए जो है, ठीक है। अब यानी बोल रहा है कि राजनेता और वकील का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों राजनेता इसमें कितना है 40, इसमें कितना है 140, तो टोटल कितना हो जाएंगे प्यारे दोस्तों 180 हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों वकील कितना हो जाएंगे यहाँ पे 100, यहाँ 0, यानी कुल मिला के ऐड करेंगे आपका 100 ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तो देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, काटेंगे आपका 2 9 18 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हमारा जो नए समूह में राजनेता और वकील का जो अनुपात होगा
प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो है 2 हो जाएगा, 9:5। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है दोस्त आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, आइए चलिए हम लोग जो है अब अपने जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए दोस्तों जो है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों अभी हम लास्ट में करा देते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट में कराते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 15 में जो है कुछ एरर पॉइंट हमें लग रहा है, और उसके बाद कुछ जो टाइप किए थे तो बताया कुछ एरर है 15 वाले में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तभी हम इसको जो है टाइपिंग थोड़ा सही कराते हैं, तब उसके बाद जो है तब तक हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, लास्ट तक ये टाइपिंग सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 को लास्ट में करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं तब तक। ठीक है दोस्तों, 16 पे लास्ट में हम 15 नंबर क्वेश्चन करा देंगे आपका। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ एरर है, उसमें एरर को जो है ठीक किया जा रहा है, टाइपिंग में जो है दोस्तों सही कर दे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर जो है 16 पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। 16 पे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि पिता के पास 83,000 रुपए थे, उन्होंने उस धनराशि को अपने 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित की कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, तीसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या है आपका, बराबर है। तो बोला है प्यारे दोस्तों कि पहली बेटी की धनराशि क्या होगी प्यारे दोस्तों, यानी कुल राशि हमारे पास कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीका से मैं बताऊंगा। कुल राशि कितनी है प्यारे दोस्तों, जो है कुल राशि की अगर हम बात बताएं प्यारे दोस्तों, जो है तो ये कितना है आपका, 83,000 है। ये कितनी है प्यारे दोस्तों, जो है 83,000 है। कुल धनराशि हमारे पास कितनी है, 83,000 है। अब बोल रहा है ये जो है कि 3 बेटियों को इस प्रकार विभाजित करता है, ये मान लीजिए पहली बेटी हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 बेटियों को जो है उन्होंने इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, पहली बेटी को जो है धनराशि का क्या है दोस्तों, 4 गुना, यानी पहली को जो है 4 गुना। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरी बेटी को धनराशि का जो है 5 गुना और तीसरी बेटी को धनराशि का जो है 7 गुना। ठीक है प्यारे दोस्तों, 7 गुना बराबर है, मतलब ये आपस में क्या है प्यारे दोस्तों, बराबर है। मतलब ये पहली बेटी का हो गई जो है पहली, और दूसरी बेटी का और तीसरी बेटी का। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहली बेटी का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का जो है 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तीसरी बेटी का जो है 7 गुना आपस में बराबर है। तो प्यारे दोस्तों जो है क्या बोला है, तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही लाजवाब है प्यारे दोस्तों। जब केस बराबर दे दे और नंबर जो है मल्टीप्लाई में हो, जब केस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो, तो प्यारे दोस्तों अगर हम पहली बेटी की जो है अनुपात निकाले राशि का जो वितरित होगा, तो पहली बेटी का जो अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्तों, अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फिर समझिएगा दोस्त, कि जब नंबर मल्टीप्लाई में हो और केस क्या हो, बराबर हो यानी इक्वल हो, तो पहली का अनुपात निकालने के लिए जो है दोस्त, अगर हम पहली का निकालते हैं तो पहली को हम ढक देते हैं, पहली को निकालेंगे तो पहली को ढक देंगे, तो बाकी 2 बचा हुआ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 7 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, यानी पहला वाला कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। यानी पहली वाली बेटी को 35 रेशियो अनुपात निकला है, यानी धन निकला है 35 रेशियो में। अब दूसरे वाले को निकालना पड़ेगा दोस्तों, जिसको निकालना है उसी को ढक दीजिए। अब दूसरे को ढक दिया तो बचा पहला और तीसरा, 7 चौके 28, 7 चौके कितना होगा, 28। दूसरे वाले को जो है 28 अनुपात में मिला। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे को निकालना है जो है, तो तीसरे को निकालना है प्यारे दोस्तों जो है, तो इसको ढक दीजिए, यानी 5 चौके कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 20 हो गया। 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया।
तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले वाले व्यक्ति को जो है धनराशि 35% 35 रेशियो में मिला, दूसरे वाले को 28 रेशियो में और तीसरे वाले को जो है 20 रेशियो में। तो प्यारे दोस्तों क्या ये छोटा हो जाएगा क्या? नहीं प्यारे दोस्तों, अब रेशियो छोटा नहीं होगा और यही तीनों बराबर जो है धनराशि कितना दिया है दोस्तों? 83,000 रुपए दिया है। तो अब हम रेशियो की बात कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 13 हो जाएगा और 3 2 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 83। दोस्तों 83 ही बराबर कितना दिया है आपका? 83,000 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 83,000 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली बेटी को धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मिलने वाली धनराशि पहली बेटी को कितना मिला हुआ है। तो पहली बेटी को जो है किस अनुपात में मिला गया है? 35 में, तो यानी 35 का मान पूछा है। 83 से 83 कट गया, यानी 1 बचा और प्यारे दोस्तों 3 0 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कुल मिला के जो है हमारा कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 35,000 रुपए आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 35,000 रुपए जो है पहली वाली बेटी को जो है धनराशि मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। अब बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलिए जो है हम लोग अपने जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन सेम है क्या प्यारे दोस्तों? जो है पिता के पास 83,000 रुपए थे, उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी को 5 गुना और तीसरी बेटी को 7 गुना। तो पहली बेटी की धनराशि क्या होगी? ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो गया है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन टाइप गलत हुआ है प्यारे दोस्तों, ये मिसप्रिंटिंग हुआ है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन टाइप गलत हुआ है। आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम 18 पे बात कर लेते हैं दोस्त, उसको अभी हम बाद में देखते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, टाइप में गलत हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ किया गया है और उसका जो है ऑप्शन कुछ बना दिया गया है। उसमें जो है टाइप मिसप्रिंटिंग होगा प्यारे दोस्तों, टाइप में गलतियां हो जाती है बाई चांस प्यारे दोस्तों, जो है उसको हम लोग सही करके तब उसके बाद हम लोग जो है दोस्तों उसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? दरोगा 2017 में बोला है कि एक बैग में 216 रुपए के मूल्य के क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं प्यारे दोस्तों। 25 तो पूछा है, तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों। 25 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों? यहाँ पैसे में पूछा है, जब यहाँ पैसे में पूछा है तो आप सबको जो है पैसों में ही बता दीजिए। तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों 1 रुपए बराबर कितना होता है आपका? 100 पैसा होता है। 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है प्यारे दोस्त, 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो यहाँ 216 रुपए है, तो 216 रुपए को अगर हम पैसे में बदलेंगे तो 216 अगुणते कितना हो जाएगा दोस्तों? 100, तो बराबर कितना हो जाएगा? 216 और 00, यानी 21,600 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 21,600 पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों जो है, अब बोला है यहाँ अनुपात में 1 रुपए, यानी 1 रुपए का मतलब है दोस्तों जो है 100 पैसा है। 1 रुपए का मतलब सबको पैसे में बदलना है, 1 रुपए का मतलब 100 पैसा, फिर जो है 50 पैसा, फिर जो है आपका 25 पैसा, 25 पैसा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जो 1 रुपए यानी 100 पैसे को जो सिक्का दिया है वो कितना दिया है? कितने अनुपात में है? 2 में है। और 50 पैसे का जो सिक्का दिया है 3 दिया है प्यारे दोस्तों, और 25 पैसे का सिक्का जो दिया है 4 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि 100 पैसे का जो है 2 सिक्का, 50 पैसे का 3 सिक्का, 25 पैसे का 4 सिक्का, अगर हम पूरा को ऐड कर देते हैं तो राशि कितनी होगी जो बैग में? 21,600 पैसा हो जाएगी। तो मतलब यानी 100 दूना 200, यानी कुल मिला के बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 100 पैसे के 2 सिक्के हैं तो पूरा कुल मिला के जो है कितना हो जाएगा आपका? 100 दूनी 200 पैसा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 पैसा हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 यानी 150 पैसा हो जाएगा,
और प्लस जो है आपका 25 चौका कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 पैसा हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100 पैसा हो जाएगा। यही पैसा बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 21,600 पैसा दिया है। कितना दिया है 21,600 पैसा दिया है। अब ऐड करेंगे यानी 2 2 एक 3.5 एक 4 यानी कुल मिला के जो है आपका 450 पैसा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 450 पैसा बराबर कितना दिया है 216 और 00 पैसा। पैसा से पैसा हमारा कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 5 9 45 हो जाएगा आपका जो है, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 9 से कट जाएगा क्या प्यारे दोस्त कट जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा यानी 9 3 27 9 चौके 36 9 चौके 36 4 4 3 7 9 8 72 तो मतलब एक रेशियो का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों 48 हो गया। जब एक रेशियो का मान 48 हो गया दोस्त तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों 4 है। जब एक रेशियो का मान 48 है तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 रेशियो का मान बता दीजिए, यानी 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 4 चौके 16 3 19 हो जाएगा। तो मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है ये हमारी जो हो जाएगी 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 192 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग जो है बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है 19 पे बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दरोगा 2017 में। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 19 बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है बोला है 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी ए प्लस यानी बोला है प्यारे दोस्तों जो है ए प्लस बी का मान कितना दिया है दोस्तों जो है 100 दिया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों 100 दिया है। बोला है कि 100 को 2 भागों में विभाजित करते हैं ए और बी में तो दोनों को जोड़ के ही तो 100 दिया है प्यारे दोस्त। कहने का तात्पर्य यही है विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम योग बोला है दोस्तों कि ए और बी का व्युत्क्रम योग एक अपान 24 है। कितना है प्यारे दोस्तों 1/24 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्त बोला है। तो प्यारे दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं ए का व्युत्क्रम कितना हो जाए क्या हो जाएगा ए 1/a हो जाएगा दोस्त। बी का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है तो मतलब आप बात कर लेते हैं जैसे अगर आपको पता होगा कि हमने जो है अनुपात और समानुपात का जब पहला चैप्टर पढ़ाया है दोस्तों जो है जो हमारी पहली क्लास है अनुपात और समानुपात की जो है दरोगा 2017 का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है प्यारे दोस्तों उसमें मैंने पहले थ्योरी बताया है यानी फॉर्मूला बताया है कि जो व्युत्क्रम का मतलब जो विलोमा अनुपात मैंने बताया था 1/2 1/3 1/3 वही मतलब व्युत्क्रम होता है, वही का मतलब विलोमा होता है। ठीक है दोस्त, तो ए का व्युत्क्रम 1/a बी का व्युत्क्रम 1/b बोल रहा है व्युत्क्रम का योग कितना दिया है प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1/a प्लस 1/b का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1/24 दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1/24 दिया है। तो दोस्त आपको पता है दोस्तों जो है कि अब हम लोग बात कर लेते हैं यानी एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या b प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों b प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 24 हो जाएगा। और a प्लस बी का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों 100 दिया है। जब a प्लस बी का मान 100 दिया है दोस्त क्या ए बी का मान नहीं निकल सकता है क्या प्यारे दोस्त निकल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है
ए प्लस बी का मान अगर 100 दिया है तो बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब यहां से देखिएगा, यानी बी प्लस ए का मान जो है कितना दिया है आपका जो है 1 दिया है, और ए बी का मान कितना है प्यारे दोस्तों 24 दिया है, और ए प्लस बी का मान 100 दिया है, यहाँ तो दिया ही दिया है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, तो बोला है कि बड़ी संख्या क्या होगी प्यारे दोस्तों, क्या होगी बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिए बी प्लस ए का मान कितना दिया है आपका 100 दिया है, तो यहाँ 100 रखिएगा, 100 अपान क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अब बराबर कितना 1/24 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्यारे दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो ए बी की वैल्यू कितना आएगी प्यारे दोस्तों जो है, ए बी की वैल्यू 2400 आएगी, कितनी आएगी प्यारे दोस्तों 2400 आएगी, यानी ए बी की वैल्यू 2400 आएगी। अब हमें ये बता दीजिएगा, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है प्यारे दोस्तों कि बोला है कि दो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 24, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए जो है आपका 100 आना चाहिए, तो संख्याएं हमारी पता हो जाएंगी। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा प्यारे दोस्तों जो है 2400, और दो संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो दोस्त अगर आप लोग को पता होगा प्यारे दोस्तों जो है, एक फार्मूला होता है जो रिलेशन फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों जो है रिलेशन फार्मूला, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्त एक फार्मूला होता है, अगर आप लोग को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं जो है कि प्यारे दोस्त जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस क्या होता है प्यारे दोस्तों 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला होता है। और दोस्त अगर ऐसे फैक्टर कर ले रहे हैं तो आप अच्छी बात है प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला अगर नहीं जैसे नहीं आ रहा है तब उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है, तो लेकिन मैं बता दिया हूं कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों, बड़ी संख्या, और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 2400 होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी संख्या अगर हमने पहले 60 उठा लिया, पहली संख्या कौन उठा लिया प्यारे दोस्तों 60 उठा लिया, तो अब हमने 60 अगर पहली बड़ी संख्या उठा लिया, इसमें कितना जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, यानी 40 से जोड़ देंगे, 40 कितना हो जाएगा दोस्तों जोड़ देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया, तो क्या ए बी का गुणनफल कितना होना चाहिए 2400 होना चाहिए, 6 चौके 2400 आ रहा है क्या प्यारे दोस्त, 2400 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर जो है सेटिस्फाई हो गया कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी प्यारे दोस्तों 60 ही हो जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 60 हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मतलब बड़ी संख्या यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। जब ए की वैल्यू 60 हमने रखने पे सॉल्व कर लिया, तो बी की वैल्यू कितना आ गई प्यारे दोस्तों 40 हो गई, बी की वैल्यू कितना हो गई प्यारे दोस्तों 40 हो गई। तो अब कहने का तात्पर्य है कि ए बी बराबर कितना है 2400 आना चाहिए, यानी 6 चौके 2400 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा ये रिजल्ट सेटिस्फाई है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑप्शन से इसके बाद चेक कर लिया प्यारे दोस्तों, ठीक है ऑप्शन से मैंने बता दिया प्यारे दोस्तों। और अगर आपको ऑप्शन से ना करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपका प्यारे दोस्तों ये है, ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑप्शन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा उसके लिए उस पर काम कर दिया, ठीक है दोस्तों जो है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर जो है 20 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है दोस्तों जो है कि बोला है कि 427 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना। बोला है दोस्तों पूरा टोटल रुपए कितना दिया है आपका 427 रुपए दिया है। अब इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है ए बी सी को जो है इसको 3 भागों में बांट दिया है। बोला है कि ए के भाग का 3 गुना,
ए के भाग का कितना होगा दोस्तों 3 गुना यानी 3a, और बी के भाग का 4 गुना यानी 4b, और सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना यानी 7c। दोस्तों आपस में क्या है आपका बराबर है, बराबर है। तो ए को मिलने वाली राशि कितनी होगी, ए को मिलने वाली राशि क्या हो। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्त, सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला कि जब ए का मान अगर रेशियो में निकालना हो तो इसको ढक लीजिए, यानी 7 चौके कितना हो जाएगा। जब इसको आप ढक लिए तो 7 चौके कितना होगा 28, यानी ए का मान कितना हो गया 28 हो गया। दोस्तों बी का मान निकालना हो आपको जो है रेशियो में, तो बी वाले को ढक लीजिए, 7 3 कितना होगा 21, यानी 21 हो गया। ठीक है, अब सी वाले का मान निकालना है प्यारे दोस्तों, जो है सी वाले का मान निकालना है तो सी वाले को ढक लीजिए, 4 3 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों 12 हो जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है कि ए को जो है 28 रेशियो में राशि मिल रही है, बी को 21 रेशियो में राशि मिल रही है, और सी को जो है 12 रेशियो में राशि मिल रही है। ठीक है दोस्त, और यहाँ टोटल राशि कितना दिया है जो बांट रहा है 427 रुपए है। कितना है प्यारे दोस्तों 427 रुपए है। तो 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और उसके बाद 2 2 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 6 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि जो ये 61 का मान दिया होगा, ये 61 का जो मान दिया है, एक दिया है कितने का मान जो है 427 बराबर 61 बराबर ही कितना दिया है प्यारे दोस्तों 427 दिया है। यानी 427 को जो है 3 रेशियो में बांट रहा है, ए और बी सी में, और तो रेशियो हमारे पास पता हो गया, यानी 61 का मान जो है 427 दिया है। तो एक रेशियो का मान नहीं निकल पाएगा क्या प्यारे दोस्तों, 7 1 का 7 6 42, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान 7 हो जाएगा तो बोला है कि ए को कितने रुपए की मिलेंगे, तो ए को कितना रुपए रेशियो में मिल रहा है 28 रहा है, तो 28 का मान पूछा है, आप 28 का मान निकाल लीजिए। तो 7 अड़े कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा प्यारे 7 अड़े 56 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 19 हो जाएगा। मतलब 196 रुपए मिलेंगे। कितना मिलेंगे प्यारे दोस्तों जो है 196 रुपए जो है प्यारे दोस्तों, यानी ए को मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ए को मिलेगा 196 रुपए। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों, यानी 7 8 56 हो जाएगा, 56 का 6 से लगा 5, 7 में 14, 14 5 19, 196 रुपए मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में है 140 94 186 रुपए है दोस्तों, यानी 186 नहीं है प्यारे दोस्तों, ये मिसप्रिंटिंग है, 86 नहीं है, ये 196 ही है, 196 है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा। ये 196 रुपए है प्यारे दोस्तों। ठीक है, 196 रुपए राशि मिलेगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जो है अब शायद ये हमारा जो है, ठीक है दोस्तों, अब जो है आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, जो है ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। अब जो है एक क्वेश्चन जो है सेम टाइप का रिपीट हो गया था, उसको मैंने छुड़वा दिया प्यारे दोस्तों कि सेम टाइप रिपीट हो गया था, ऑप्शन अलग दे दिया था। ठीक है, वो मिसप्रिंटिंग उसमें भी हो गया प्यारे दोस्तों। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 छुड़वाया है प्यारे दोस्तों, उसमें कुछ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग में, क्योंकि आज टाइपिंग में प्यारे दोस्तों 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसको सुधारेंगे, उसको देखेंगे प्यारे दोस्तों, जो है कि वो टाइप करते करते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो अब उसमें 3 4 क्वेश्चन, तो उसको हम सुधार के प्यारे दोस्तों जो है अपने जो है क्वेश्चन नंबर 15 को जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले 15 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर आगे कराएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अपने चैनल को जो है जितना से जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक कराइए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।